नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों एक दूसरे की अहमियत को अच्छे से समझते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष लाइव। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों भारत के मुक्तगामी नेता थे। उपनिवेशवाद पर जितनी समझ गांधी की थी उतनी शायद डॉक्टर अंबेडकर की न हो। ठीक इसी तरह कास्ट इनहिलेशन पर जो समझ डॉक्टर अंबेडकर की थी उतनी शायद गांधी की न हो। आज हमें दोनों के विचारों को पढ़ने और समझने की जरूरत है, न कि उनके बीच बात का बतंगड़ बनाने की। आज भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की करुण जीवन गाथा 14 अप्रैल 1891 को उनके जन्म से शुरू होती है। इस जीवन गाथा को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज अपने ही एक बहुत बड़े समाज के प्रति कितना कठोर और अमानवीय हो सकता है। उनका जीवन गाथा दस्तावेज जिसे बहुत सहानुभूति और सम्मान संवेदना के साथ पढ़ना व समझना चाहिए। उनके छात्र जीवन पर काफी कुछ लिखा गया है कि कैसे वे मेधावी छात्र थे और पढ़ाई को लेकर खंभे के नीचे बैठकर कैम्ब्रिज और कोलंबिया तक चले गए। वे आज उस दौर के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 4 बार पीएचडी की उपाधि हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हासिल की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से कानून में एलएलडी की उपाधि भी हासिल की। उन्हें चौथी पीएचडी उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत से मिली। मुझे लगता है कि दलित समाज को अंबेडकर के छात्र जीवन से ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ौदा नरेश सायाजीराव तृतीय की वजह से इन्हें वजीफा मिला। आपने साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश से जो छात्रवृत्ति पाई उसके एवज में उन्होंने विदेश से वापस आकर उनके यहाँ ऊंचे दर्जे की नौकरी की। ये बात और है कि बड़ौदा नरेश और उनके रहने की जगह नहीं दे सके। उन्हें हॉस्टल में जहां जगह मिली वहां से भी उनका सामान फेंक दिया गया। गांधी जी की तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी कई सत्याग्रह किए। इस तरह कहा जा सकता है कि दोनों ही सत्याग्रही थे। गांधी चंपारण सत्याग्रह से चमके तो डॉक्टर अंबेडकर महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 से उभरे। यही वह समय था जब महात्मा गांधी और अंबेडकर वैचारिक रूप से एक दूसरे के नजदीक आए। गांधी शुरू से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा को उसी तरह पहचानते थे जिस तरह बड़ौदा नरेश पहचानते थे। गांधी जी अंबेडकर के विचार को अहमियत भी देते हैं। महार सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने कहा कि यह सत्याग्रह एक अनुकरणीय सत्याग्रह है। इस सत्याग्रह में दलित समाज ने सवर्णों की जो यातना झेली है वह मेरी नजर में एक बहुत बड़ी बात है। इस सत्याग्रह ने दलित समाज को नैतिक जीत और सवर्ण समाज को नैतिक हार के कगार पर पहुंचा दिया। डॉक्टर अंबेडकर महार सत्याग्रह के बाद दलित समाज से कहते हैं कि अपने देश में गांधी ही एक ऐसे आदमी हैं जो हम लोगों को अपना मानते हैं, इसलिए इस आदमी के साथ हमें जुड़कर रहना है। यह बहुत बड़ी बात है कि देश का इतना बड़ा नेता हमको अपना मानता है, हमारे साथ खड़ा होता है। इसका और हमारा साथ छूटना नहीं चाहिए। गांधी जी और अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान उभरे। अंबेडकर चाहते थे कि भारत में राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी का मसला हल किया जाए, जबकि गांधी कहते थे पहले राजनीतिक आजादी मिल जाए उसके बाद सामाजिक आजादी के मसले को समग्रता से हल किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह भी कहा कि अंग्रेजों का भारत आना और दलितों का सौभाग्य की शुरुआत होती है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद ये जो दलित समाज है इसे बोलने का और खड़े होने का मौका मिला। अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि मुझे अपने हित व देश के हितों में एक का चुनाव करना हो तो मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, और यदि मुझे देश का हित और दलित का हित
में से चुनना हो तो मैं पहले दलितों के हित की प्राथमिकता दूंगा। गांधी जी अंबेडकर की इस दलील का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा समाज है, जो यह मानता है कि गुलामी में भी हमारे लिए ज्यादा सम्मान और फायदा है। ये कितनी बड़ी चीज को हम समझें। अब जरा गांधी व अंबेडकर की बहस को देखिए। अंबेडकर ऐसा मानते थे कि जाति को हथियार बनाकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। गांधी कहते हैं कि जाति को हथियार बनाओगे तो गांव-गांव में लड़ाई हो जाएगी। अंबेडकर कहते हैं कि इस लड़ाई से हमारा स्वाभिमान जगेगा। गांधी कहते हैं इससे दलितों का शोषण और भीषण हो जाएगा, क्योंकि संख्या में ज्यादा होने के बावजूद साधन सौड़ों पर कहीं अधिक है। अंबेडकर कहते हैं कि इसमें से एक रिएक्शन पैदा होगा। गांधी कहते हैं इससे रिप्रेशन पैदा होगा। गांधी जी अंबेडकर से कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, मुझे 5 साल का वक्त दो, मैं सौड़ों को समझाऊंगा। अंबेडकर गांधी जी से कहते हैं कि 1000 साल में आप जैसा आदमी पैदा होता है, लेकिन क्या हम आपके बाद 1000 साल और इंतजार करेंगे? आप दोनों महानुभावों के नजरिए और तर्क के फर्क को देखिए। ये जो गांधी और अंबेडकर के बीच का विमर्श है, हमें बड़े आदर और गंभीरता के साथ पढ़ना और देखना चाहिए। इसी तनातनी के बीच गांधी और अंबेडकर यरवदा जेल में पूना पैक्ट के लिए मिलते हैं और अंबेडकर कहते हैं कि आपने हमारे साथ हमेशा अन्याय किया है और आज भी यही कर रहे हैं। गांधी कहते हैं मेरा दुर्भाग्य है कि पहली नजर में मैं सभी को ऐसा ही लगता है। पूना पैक्ट की बातचीत 4 दिन चली। 4 दिन का जब समझौता हुआ, डॉक्टर अंबेडकर बाहर निकलकर पत्रकारों से कहते हैं कि मेरे और गांधी के बीच बहुत कम दूरी है। यही मुझे आज समझ में आया, हमारे बीच कोई फर्क नहीं है। गांधी अंबेडकर को समझाते हैं कि सुरक्षित सीटों की ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम संख्या में अधिक हो तो पूरे देश में तुम्हारा हाथ होगा। सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रहा हूं क्योंकि तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। गांधी ने अंबेडकर के विचार को पूरे भारतीय समाज के समक्ष रखते हुए एक जाति तोड़क मंडल था जो गांधीवादी रास्ते पर चलकर जाति व्यवस्था खत्म कर भारतीय समाज में एक रूपता स्थापित करने का काम करता था। जाति तोड़क मंडल अपने वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित करता है। डॉक्टर अंबेडकर अपना इनहेलेशन ऑफ कास्ट भाषण में उसमें पहले ही भेज देते हैं ताकि उसमें पर्चे बनाकर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, लेकिन वह इतना तीखा था कि मंडल के ऑर्गेनाइजर उसे अंबेडकर को वापस भेज देते हैं। इस तरह उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अंबेडकर उस भाषण की एक प्रति गांधी को भेज देते हैं। गांधी जी उस भाषण को जस का तस यंग इंडिया में छाप देते हैं और अंबेडकर की चिट्ठी को लिखते हैं कि तुम्हारा भाषण बहुत बड़ा ही अच्छा है। इस तरह अंबेडकर को जो मौका जाति तोड़क मंडल में नहीं दिया गया था, वो मौका गांधी जी उनको देते हैं। यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं कि ये भाषण इसलिए छाप रहा हूं कि जो तर्क और मजबूत बातें अंबेडकर ने कही हैं उनका मुकाबला हिंदू समाज को करना चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर के प्रति एक बहुत ही खुला हुआ विश्वास मन गांधी के पास था। आजादी के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनती है। सदस्यों में डॉक्टर साहब का नाम नहीं था। दरअसल हुआ ये कि शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में गए, लेकिन जब उनकी सीट विभाजन के बाद पाकिस्तान में चली गई तो कांग्रेस पार्टी की स्पॉन्सरशिप पर उन्हें बॉम्बे से चुनकर भेजा गया। संविधान निर्माण की अनेक कमेटी और उनके लोग, उनमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी की अनुशंसा पर बनाए जाते हैं। भारत के संविधान को एक कानूनी भाषा के रूप में लिखना जिसे वह न्यायालय में स्टैंड कर सके, ये महान काम डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया। भारत आजाद हुआ, उसकी पहली कैबिनेट में गांधी की अनुशंसा पर डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। गांधी जी की हत्या के कुछ समय बाद ही नेहरू और अंबेडकर के मतभेद हो गए और अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनको संसद में पहले अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। अंबेडकर ने उस समय कहा था, आज अगर गांधी होते तो इस लोकसभा में किसी बड़ी सभा के सामने मुझे मौका देते। गांधी जी ने
अपने अंतिम वर्षों में एक संकल्प लिया कि वो किसी भी शादी में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि दोनों में कोई एक पक्ष दलित न हो। और इस कारण जब महादेव देसाई के बेटे नारायण भाई देसाई का शादी गांधी इस शादी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस शादी में वर या वधू दोनों में से कोई भी दलित नहीं थे। गांधी के मरने के बाद जब अंबेडकर ने खुद अपनी दूसरी शादी शारदा कबीर से की, जो ब्राह्मण थी, उस समय शादी का कार्ड बांटते हुए जब वे कनॉट प्लेस से अपनी सरकारी एम्बेसडर कार से निकले तो उन्हें गांधी के सचिव प्यारेलाल दिखते हैं। बाबा साहब ने हाथ देकर प्यारेलाल को रोका और कहा कि आज मैं सोचता हूं कि अगर आज गांधी होते तो मेरी शादी में जरूर आते। मैं आपको शादी में गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाना चाहता हूं और शादी का कार्ड मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से देना चाहता हूं। गांधी जी के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि उनके दिल में किसी न किसी कोने में गांधी जी का गहरा सम्मान था। दोनों एक दूसरे की अहमियत समझते थे। आज देश को गांधी और अंबेडकर दोनों की जरूरत है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों मुक्तगामी नेता थे। उपनिवेशवाद पर जितनी समझ गांधी जी की थी उतनी शायद डॉक्टर अंबेडकर की न हो। ठीक इसी तरह कास्ट इनहेलेशन पर जो समझ डॉक्टर अंबेडकर की थी उतनी शायद गांधी जी की न हो। आज हम दोनों के विचारों को पढ़ने और समझने की जरूरत है, न कि उनके बीच बात का बतंगड़ बनाने की। हमें आज दोनों की जरूरत है। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर को उनके जन्मदिन पर सादर नमन। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और यह वीडियो देश के गांव-गांव के कोने तक हर दलित और पिछड़ों के पास, आदिवासियों के पास जानी चाहिए ताकि वह गांधी जी और अंबेडकर जी के दोनों की बातों को, भावनाओं को अच्छे प्रकार से समझ सकें। धन्यवाद।